हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग घर पर होंगे और ठीक होंगे। अभी चूंकि स्कूल कॉलेज तो खुला नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस समय हम लाइन एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसमें 2-3 लेक्चर हो गया है आपको अब तक। तो इससे पहले वाला लेक्चर आपको मैंने पैरेलल लाइन और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन के बीच की जो प्रॉपर्टीज है उस पर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको मैंने लाइव के क्लास में बता दिया है। अब आगे जो अगली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में वो आपकी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो हेडिंग पड़ी हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इससे जो इसके कंसेप्ट है उसको हम इस पर कोशिश करेंगे कि हाँ उसको हम आज क्लियर कर दें और प्लस में जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं उसको लाइव क्लास में हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे अगर आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो अगर वो लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो आज का है। तो टॉपिक क्या है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो इसका पहला थ्योरम है आपकी, एक थ्योरम कह सकते हैं उसको, कंसेप्ट को। तो जो थ्योरम है आपकी, थ्योरम है पहली जो इसमें वो है द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। द सम ऑफ द एंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ a triangle is 180 डिग्री, is 180 डिग्री। ये आपकी थ्योरम है और इसको हमें प्रूफ देखना है, क्योंकि अब तक हम क्लास पीछे जो भी 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं तो हमेशा ये प्रॉपर्टी तो जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो मुझे पता है, हम लोग ये पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको कई जगह यूज भी किए हैं कि एंगल की जो जैसे ए बी सी, अगर ये एंगल है तो इनका सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पता है कि तीनों का सम जो होता है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल टू 180 होता है। ये तो हम लोग प्रॉपर्टी बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लास 9th में हमें इसका प्रूफ बताया गया है। क्लास 9th में क्या है, हमें इसका प्रूफ देखना है। तो चलिए इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन प्रूफ। देखिए कोई थ्योरम जब प्रूफ किया जाता है तो उसका तरीका होता है, बाय सिस्टमैटिक हमें करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है इसके बारे में हम पहले देखते हैं। तो गिवन में हमारे पास है अ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ ट्रायंगल पता है ए बी सी। अब इसके बाद में टू प्रूफ हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में क्या करना है हमें ये देखते हैं। तो दिखाना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ करना है और उसके बाद में हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये स्टेप है आपके यहाँ, आप अगर किसी थ्योरम को कुछ प्रूफ करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको भी आप लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसके प्रूफ के लिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले। तो देखिए इसको हमें प्रूफ करना है तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये बीसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से हम पैरेलल खींचेंगे जो कि वर्टेक्स ए से पास होती है, ठीक है ना। एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो वर्टेक्स ए से पास होती है, इसको आप डी और डी कर दीजिए। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए कि आपने क्या किया है, थ्रो ए ड्रा लाइन बी पैरेलल ईसी। थ्रो ए ड्रा अ लाइन बीई पैरेलल बीसी, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक। अब प्रूफ लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो अब आप यहाँ प्रूफ तक पहुंचे। तो इतना काम आप किसी भी थ्योरम को, जब भी कभी आपसे हम ये कहा जाए कि हाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा हो, अगर वहां पर थ्योरम प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं, इसका एंगल का नाम दे देते हैं। इसको एंगल 1 कर देते हैं, इसको एंगल 2 कर देते हैं, ठीक है ना। और ये एंगल ए है ही। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अब जब ये पूरी बात आप जान रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें करना क्या है इसको लेके। तो प्रूफ में देखो, सिंस BC पैरेलल D, ये हमें पता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल B और 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल B और एंगल 2 इक्वल टू एंगल C, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। एंड अल्टरनेट एंगल ये आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन तीनों एंगल का सम ले लीजिए यहां पर, तो ऊपर हमें रफ करना पड़ेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम से देखिए, तो हम यहां जानते हैं सिंस, अब लिखेंगे सिंस, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें यहां से, तो यहां से अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए इस पूरे चीज को, ये लीनियर पेयर एंगल है दोनों या एक काम करिए, इसी दोनों का देखिए दो तरीका है, एक चाहे तो आप ये प्लस 180 कर दीजिए, ठीक है, और चाहे तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इसको एडिंग ऑन एडिंग, तो ऑन एडिंग पर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, ये आ जाएगा। बोथ साइड एडिंग एंगल A, बोथ साइड एडिंग एंगल A, तो एंगल A ऐड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये हो जाएगा। अब आप अगर देखो तो ये पूरी प्रॉपर्टी, ये पूरा जो दिख रहा है, ये क्या है, ये देखो 1, ये A है एंगल, ये 2, ये पूरा मिला के 180 है, नहीं है, लीनियर पेयर एंगल। तो इसको रफ कर दे रहे हैं, ये तो हो ही गया है आपको गिवन और टू प्रूफ। तो अब यहां पर लिखेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 180 डिग्री इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल, एंगल 1 बाई स्ट्रेट एंगल, बाई डायरेक्ट लिख दो स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर एंगल दोनों एक ही होता है, आर लीनियर पेयर एंगल, आर लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। चाहे जो लिख दीजिए आप, दोनों बात एक ही है, स्ट्रेट एंगल लिखिए या लीनियर पेयर एंगल लिखिए, दोनों वही चीज है, ठीक। तो ये तो स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर एंगल से 180 होगा। अब यही चीज हमें प्रूव भी करना था, तो अब डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं, हेंस, नीचे लिख सकते हैं, हेंस implies that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और यही आपको प्रूव भी करना था, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये है, बहुत आसान तरीका है, अब तक आप नहीं जानते थे, लेकिन अब आज आप जान गए हैं कि हाँ, ये तो जानते थे कि किसी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हाउ यू प्रूव इट, यू डोंट नो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। कुछ करते नहीं है, ट्रायंगल बना करके बेस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगा करके दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस पर रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं यहीं पर। तो वो क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए एक बात यहाँ बता देते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ABC कोई ट्रायंगल है, अब इसका एक्सटीरियर का मतलब होता है, जैसे मान लो आप इस BA को आगे बढ़ा दीजिए यहाँ तक, तो ये इसका एक्सटीरियर हो जाएगा, किसका, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल ही होगा। ऐसे अगर इस AB को BC को इधर बढ़ा दीजिए, CB को, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा,
ठीक है ना। और अगर आप इसको बढ़ा दीजिए तो ये जो है इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिए। तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि आप ये सोचिए, ये इसका एक्सटीरियर है, ये इसका, ये ए का एक्सटीरियर है, ये बी का एक्सटीरियर है, ये सी का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो थ्योरम है वो है क्या क्या कहती है उसके बारे में हम देखेंगे। इस थ्योरम को जनरलाइज फॉर्म में भी अभी लिखते हैं, तो उसको भी बताएंगे कैसे होता है। तो पहले तो इस थ्योरम के बारे में जानते हैं कि ये कह क्या रही है। पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और इस साइड को आप बढ़ा दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना होता है, तो प्रोड्यूस का वही लिखा हुआ है, प्रोड्यूस। तो ये ए है, ये बी है, सी है। सी को पी तक के लिए, डी तक के लिए बढ़ा दीजिए, ये ठीक। तो अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो कह क्या रहा है ये चीज समझिए आप। कह रहा है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड, यानी कि जो लाइन प्रोड्यूस करने से एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो जो होता है वो क्या होता है, फाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए इंटीरियर तो इसका ये भी है, लेकिन ये नहीं, इसके अपोजिट जो दो एंगल बन रहे हैं ये और ये, इसके सम के इक्वल होता है। अपोजिट इक्वल, इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है। तो इसमें अगर आप नाम दे दीजिए तो ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए और ये 4। सुविधा के लिए हमें बार बार नाम नहीं लिखना पड़े, इसलिए ऐसा कर लिए हैं। तो ये थ्योरम है, ठीक है। तो थ्योरम में क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। इसमें एक चीज ये भी कह रहा है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो ग्रेटर देन होता है रिमेनिंग इंटीरियर एंगल के। एक बात, ये थ्योरम उल्टा भी कहीं लिखी गई होगी, किसी बुक में अगर लिखा होगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने। वो कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर टू एंगल से ग्रेटर होता है। यानी कि ये बात हमेशा याद रखिए कि ये 4 जो होगा वो 1 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा हमेशा। तो ये ऐसे भी थ्योरम में वर्ड में है, और डायरेक्ट आप ये एक्सटीरियर थ्योरम भी बोलते हैं। एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टीज जो है एंगल ट्रायंगल की वही यूज करते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं ये देखिए। तो यहाँ पर आप चलिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। गिवन में क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC। क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC एंड D इज अ पॉइंट BC प्रोड्यूस फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल एंड a exterior angle एंगल 4। ऐसे कर दीजिए। एक एक्सटीरियर एंगल भी दिया गया है 4 जो कि BC को प्रोड्यूस करके बनाया गया है। टू प्रूव, देखिए टू प्रूव क्या करना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दिखाना है आपको। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ, वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी मेन है, इसकी प्रॉपर्टी मेन है। अभी जितने ट्रायंगल आप यूज करेंगे, जो मतलब क्वेश्चन जो करेंगे, वहां हर इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज है। तो लेकिन देख लीजिए, प्रूफ भी देख लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है, आसानी है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC में वी नो दैट, पिछली थ्योरम अभी मैंने पढ़ा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरे में देखो 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। ये किसकी है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज। और ये ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक। अभी प्रूव किया था। तो अगर अब आप देखें तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट फ्रॉम 1 and 2, नीचे लिख दे कि ऊपर चले, ऊपर जाके कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर थ्योरम को मिटा दे रहे हैं, थ्योरम तो आपकी बुक में है, देख लीजिएगा। तो यहां लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो
3 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। आई होप कि यही आपको दिखाना भी था, और यार करके लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, ये ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इसके प्रूफ से ज्यादा आपको ये जरूरी है प्रॉपर्टी याद होना, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये दो थ्योरम आगे जो थी, इसी दोनों थ्योरम पर आपका पूरा एक्सरसाइज दी गई है। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी बुक का, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट होगी। 6.3 की जितने भी क्वेश्चन हैं सब अभी जो मैंने पढ़ाया है इसी दोनों प्रॉपर्टी पर है, और लास्ट में एक प्रूफ दिया है, उसको हम लाइव बता देंगे आपको। तो एक दिन लाइव ले लेंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले दो थ्योरम, दो क्वेश्चन है आपके यहाँ, इस दोनों थ्योरम पर मिला करके एग्जाम्पल 8, जो एग्जाम्पल 8 है उस पर बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे वो एकेडमी में हो या कंपटीशन के जो भी हैं, आपके लिए दो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी हम बता दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कभी भी आपको न्यूमेरिकल आता है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी ट्रायंगल में, जैसे हम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8वां जो दिया गया है वही है एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 है, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट हम समझा दे रहे हैं क्या है। कि जैसे एग्जाम्पल 8 से पहले उसकी जो दूसरी कन्वर्स पार्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है, ये ठीक है, मान लो ए बी सी, ये पहली केस पर है, रूल फर्स्ट, ये जो है इंपॉर्टेंट केस पहला है, ठीक है। और एक दूसरा भी रहेगा, वो आपका एग्जाम्पल होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, प्रूफ करने का तरीका भी दोनों का एक ही होगा, लेकिन प्रूफ नहीं कराएंगे, ये आप खुद करिएगा, नहीं होगा तो बताएंगे लाइव में। तो देखिए, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, और अगर एंगल बी, ये किसी भी, चाहे दो एंगल का कोई भी बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अगर कहीं भी मिल रहा है, मान लीजिए ये ऊपर मिल रहा है, ठीक है, ये आपका अगर ये यहां मिल रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। तो यहां से प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्टली आप यहां से नोट कर लीजिए, चाहे कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट ही कर लीजिए आप। तो देखिए, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, अगर इन दोनों का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इक्वल टू इसके है और ये एंगल इक्वल टू इसके है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर हैं, बीओ और ओसी बाइसेक्टर है, बी और सी का। आप ट्रायंगल एबीसी एंगल मीट एट ओ, अगर कहीं एक पॉइंट पर ओ पर मिलते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल टू क्या होता है, 90 प्लस हाफ हाफ एंगल ए, ठीक। ये प्रॉपर्टी है जब आप इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और फॉर एक्सटीरियर के लिए क्या होगा, इसी में सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर ये बाइसेक्टर क्या हो जाए, एक्सटीरियर एंगल के लिए हो जाए, ये बाइसेक्टर जैसे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, आपका एग्जाम्पल 8 है, आपका क्या है, एग्जाम्पल 8 ये दिया गया है, यही क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 8 में है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। और आपको ये एक्सटीरियर एंगल का अगर बाइसेक्टर दिया हो, ये और ये, ठीक है, और ये ओ पर मिट रहा हो, तो इस प्रॉपर्टी के लिए, यानी सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एक्सटीरियर बाइसेक्टर, फॉर एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक। ये तो ये आपका एग्जाम्पल 8 है, इसको आप समझिएगा, करिएगा, नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो लेकिन अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो ये आप याद रखिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी होती है। बाकी आप क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन सारे आपकी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सवाल न्यूमेरिकल है, कर लेंगे। आई होप कि आप न्यूमेरिकल है उसको कर लेंगे, नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, हम लोग करवाएंगे उसको। और बाकी सब न्यूमेरिकल ही है, हमें लगता है आप लोग कर लेंगे। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल में, ट्रायंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की थी वो इतनी थी, इसको आप कर लेंगे,
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है लाइव क्लास में मिलेंगे। इतना आप नोट कर लीजिएगा, इन दोनों को प्रूफ देखिएगा, आपकी बुक में है। तो चलिए मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब के लिए थैंक यू।